अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप खुद ही देख लें भाईजान। फिर कहते हैं कि लास्ट टाइम मैंने जान छुड़वाई थी। क्या है कि अल्लाह आपका भला करे, ये खबर का लिंक शेयर करके खबर कितने ये रही खबर। ओमान इन टाक टू इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स। ठीक है जी, मजलिस शुरा जो ओमान की पार्लियामेंट है, ईसा भाई वहाँ पर भी सर्विस कर चुके हैं, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया ड्राफ्ट कि जी स्टेट काउंसिल को फॉरवर्ड भी कर दिया गया है। ठीक है कि जी इनकम टैक्स जो है वो लगाया जा सकता है। दे अप्रूव्ड इट। ठीक है, तो ओमान जो है पहली गल्फ नेशन होगी जहाँ पर इंडिविजुअल्स की इनकम के ऊपर भी टैक्स लगेगा। पहले ये सीन नहीं था, पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है जी, ओमान टू बिकम फर्स्ट गल्फ नेशन टू इम्प्लीमेंट अ पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है जी, खबर मैंने ऊपर आपको दिखा दी है, गल्फ़ न्यूज़ के ऊपर खबर है, आप देख सकते हैं। मजलिस शुरा ने इसको जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ओमान का, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। अब मज़ीद जो है इसके ऊपर स्टडी होगी। और अच्छा, एक चीज़ वाज़िया हो चुकी है जी, रेंजिंग बिटवीन 5% टू 9%। और त्याड़ी खैर होगी, पहले 1% था। जब 2 साल पहले ये खबर शुरू हुई थी, पहली दफ़ा अखबार में आई थी, अखबार में कि 1 से 2% या 3% तक जो सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा। बहरहाल अब ये जो है रेंजिंग बिटवीन है 5 to 9%, ये सेकंड पैरा में लिखा हुआ है। सो अब इसका आगाज़ कब होगा, वल्लाही इसकी कोई डेट नहीं दी गई। और वैट के मतलब भी है, करंटली 5% है ओमान में वैट, इसको भी बढ़ाया जाएगा। और इनकम टैक्स जो है वो हर तरह से हर किसी के ऊपर लगाने के लिए जो है वो अभी बातचीत जारी है। देखते हैं फ्यूचर में सैलरीज़ के ऊपर भी होगा, बाकी ओवरऑल जो इनकम होती है किसी की भी उसके ऊपर भी होगा। और भी काफ़ी टैक्सेस हैं, तो वैट जो है बढ़ाया जाना जो है ना उस्ताद जी, ये बहुत सऊदी अरेबिया में बढ़ाया गया था वैट, कोविड-19 के बाद 15 से 15% कर दिया गया था। कतर में भी है, यूएई में भी है। ठीक है जी, और ओमान में बहुत कम है वैट जो है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो सिर्फ 5% है, जो कि ना होने के बराबर है। अगर आप बाकी मुल्कों, इवन के बाकी जब जाते हैं ना दूर दराज मुल्कों में, आप टूरिस्ट जो हैं अगर वो चीज़ को नोट करें तो उस्ताद जी उत्थे भी फटे टैक्स होता है। ठीक है ना, आपको एक रियाल की कन्वर्जन या डॉलर को चेंज करवाना है, फिर लोकल करेंसी में आपने कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी है, ज़्यादा पैसे एक्सपेंड करते हैं, तो कैलकुलेशन कर लिया करें कि वहाँ पे अगर आपको वो चीज़ कितने की मिल रही हो सकता है वो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद सस्ती पड़े, जिसको हम यहाँ पे महंगा समझ रहे होते हैं। बाकी फिर जो यहाँ नहीं मिलता वो कहीं और से थोड़ा महंगा भी मिलेगा या सस्ता मिलेगा, फिर तो वो तो लेना पड़ता है। ठीक है, या अफोर्ड के ऊपर है। तो ये चीज़ें लाजमी कैलकुलेट किया करें। और कहीं जाते हैं तो आप वैट जो टैक्स रिटर्न है वो ले सकते हैं। आपने एयरपोर्ट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर फॉर्म फिल करना है, बहुत सी जगहों पे तो इलेक्ट्रॉनिक ही है। आपने इन्वॉइसेस देनी है, आपको जो पैसे दिए होते हैं आपने टैक्स में, वो आप विजिटर जो हैं उनको वापस मिल जाते हैं, ये मत भूलिएगा। इवन कि यूएई जाते हैं आप, सऊदी, कतर, कहीं भी जाते हैं, आपने कहीं वैट पे की है, कोई भी चीज़ ली है, उसका अपने बॉर्डर पे बिल देना है, एयरपोर्ट पे आप अपनी वैट के पैसे जो हैं जो टैक्स के दिए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। ओमान में भी यही है। ओमान में अगर आप कोई चीज़ लेते हैं जिसके ऊपर वैट आपने पे किया, तो एग्ज़िट के वक्त उसका ड्यूरेशन होता है कि विद इन दीज डेज़ जो है आप वो वापस ले सकते हैं। हफ्ता महीना में जो वापस चला जाता है उसको वापस मिल जाते हैं। ओमान में 1 महीने का टाइम है, और यूएई में भी ऐसा ही है। डिपेंड्स कि आपका स्टे कितने, उस स्टे के हिसाब से जो है उसकी वैलिडिटी होती है कि अगर इतने दिन स्टे है तो आपके पास इतनी लिमिट होती है नेक्स्ट कि आप जो है इतने दिनों में वो ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्टे हो जाएगा तो फिर आप वो वापस नहीं ले सकते। और अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।